राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध 31वां अध्याय। 31वां की हम्म, हाँ, 31वां अध्याय। 31वां अध्याय। प्रसन्न तो माता देवहूति सुन रही है। इसका प्रसंग है मन मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन। पहले कहा देह गेह में आसक्त जीवों की गति का वर्णन, और अब यू है मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन। भेद ये है, देह गेह में आसक्ति जो उससे जो अधोगति होती है वो आपने 30वें अध्याय में सुना। चित्त में कभी कभी ये आता है कि ये सब बातें बच्चों को बचपन से सुनानी चाहिए। क्या पता कि अपने उनके पास लक्ष्य नहीं होता, कोई भी यही लक्ष्य होता है, खेलना है और अच्छा खाना पीना है, दौड़ना है। कुछ ऐसे विचार करने वाली बातें जो हैं बच्चों को धीरे 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 माता मंदालसा ने जैसे अपने बच्चों को बड़ा किया, और उन्होंने राज्य ग्रहण नहीं किया, उन्होंने साधना का लक्ष्य चुना और माता से भी विरक्त हो करके वो चले गए। और साधना की और भगवत प्राप्ति की उन 7 भाइयों ने। तो बच्चों का हृदय कोमल होता है, उस समय जो बीज डाला जाता है वो निश्चित है वो फलित होता ही है। अब बड़े होके उसको सुन भी लेंगे तो जितना हमें समय बचा है उतने में कर पाएंगे। उसका अभ्यास हो सकता है ना भी कर पाए,
फिर भी भगवान कृपा करते हैं कि नाम ही जप करते रहो, सोचो ही मत कुछ। बिल्कुल मेरी तरफ सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज। बस मेरे ही आश्रित हो जा। उसका सब प्रकार से चिंतन बंद हो जाए, तो परमात्मा में लग जाए तो भी कल्याण हो जाए। इसी के लिए बचपन से ही तैयारी करनी चाहिए। तो कहते हैं, हाँ, यह प्रसंग जो है मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन। जो जीव मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता है उसकी क्या गति होती है। श्री भगवान कहते हैं, माता जी, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्मानुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्य कण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। यदि पाठ को बिल्कुल अपने ऊपर घट रहा है ऐसा मान करके सुनेंगे तो सचमुच वैराग्य हो जाएगा। यदि जानकारी के लिए, या हमें तो सब पता है दूसरों को नहीं पता है इसलिए दूसरों के लिए ही सुने जा रहे हैं, तो फिर जो है वो कमी रह जाएगी, पाठ ठीक से नहीं सुन पाए हैं और समझ नहीं पाए। तो हमारी देह की एक प्रकार से तुच्छता कैसी है, ये देखिए। जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्मानुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्य कण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहां वह एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक रूप कलल बन जाता है। 5 रात्रि में बुद्बुद रूप हो जाता है। 10 दिन में बेर के समान कठिन हो जाता है और उसके बाद मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों में अंडे के रूप में परिणत हो जाता है। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है। 2 मास में हाथ, पांव आदि अंगों का विभाग हो जाता है। अपने आप को इसमें कि हमारी गति क्या हुई थी उस समय, ये कल्पना करनी चाहिए। और 3 मास में नख, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते। 4 मास में उसमें मांस आदि सातों धातुएं पैदा हो जाती। 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे मास में झिल्ली से लिपटकर वह दाहिनी कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के खाए हुए अन्न जल आदि से उसकी सब धातुएं पुष्ट होने लगती हैं और वह कृमि आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान उस जघन्य मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा है। उसकी उत्पत्ति ही गंदे स्थान से होती है और वहां यही सब रहता है। वह सुकुमार तो होता ही है, भले शरीर तो उसका बहुत
नॉर्मल या सॉफ्ट कह लो, स्किन भी बहुत सॉफ्ट होगी। बच्चा जब जन्म जन्म लेता है तो आदमी हाथ लगाने से डरता है उसको। हो सकता है उसको हमारे हाथ से तकलीफ होती है, क्योंकि हमारे हाथ कठोर है, उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट। और वह कृमि आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान उस जघन्य मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। वह सुकुमार तो होता ही है, इसलिए जब वहां के भूखे कीड़े उसके अंग प्रत्यंग नोचते हैं, तब अत्यंत क्लेश के कारण वह क्षण क्षण में अचेत हो जाता है। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि उग्र पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा रहता है। हम्म, ये सुना कौन रहे हैं? भगवान सुना रहे हैं, उनकी माता जी सुन रही। उसका सिर पेट की ओर तथा पीठ और गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। उसका सिर पेट की ओर नीचे झुका रहता है, नाभि की तरफ। और गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं, स्वाभाविक है। वह पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन एवं अंगों को हिलाने ढुलाने में भी असमर्थ रहता। इसी समय अदृष्ट की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त होती। तब अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म याद आ जाते और वह बेचैन हो जाता तथा उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में उसे क्या शांति मिल सकती है? उसके सैकड़ों जन्म के कर्म याद आ जाते। ऐसी अवस्था में उसे एक क्या शांति मिल सकती है? सातवां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति का भी उन्मेष हो जाता है, परंतु प्रसूति वायु से चलायमान रहने के कारण वह उसी उदर में उत्पन्न हुए विष्ठा के कीड़े के समान एक स्थान पर नहीं रह सकता। प्रसूति वायु जो जीव को बाहर धकेलने में काम करती है। हम्म, सब अलग अलग वायुओं के नाम हैं। यही सब देवता गिने गए, तो एक जगह वो टिकने नहीं देती। तब सप्त धातुमय स्थूल शरीर से बंधा हुआ वह देहात्मदर्शी जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से कृपा जाचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। जीव कहता है, मैं बड़ा अधम हूं, भगवान ने मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई है वह मेरे योग्य ही है।
वे अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए ही अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। अतः मैं अतः मैं भी भूतल पर विचरण करने वाले उन्हीं के निर्भय चरणारविंदों की शरण लेता हूँ। अतः मैं भी भूतल पर विचरण करने वाले उन्हीं के निर्भय चरणारविंदों की शरण लेता हूँ। क्या कहता है जी, मैं बड़ा अधम हूँ, भगवान ने मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई है वह मेरे योग्य ही है, क्योंकि मैं अधम हूँ, मैंने कोई अच्छे काम नहीं किए। वे अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए ही अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं, अर्थात अवतार लेते हैं। अतः मैं भी भूतल पर विचरण करने वाले उन्हीं के निर्भय चरणारविंदों की शरण लेता हूं। भगवान जो भूतल पर अवतार लेकर विचरण करते हैं, जो मैं इस माता के उदर में देह इंद्रिय और अंतःकरण रूपा माया का आश्रय कर पुण्य पाप रूप कर्मों से आच्छादित रहने के कारण बद्ध की तरह हूँ, वही मैं यही अपने संतप्त हृदय में प्रतीत होने वाले उन विशुद्ध मैंने उपाधि रहित, न जीव संज्ञा भी नहीं उसकी, तो उपाधि रहित अविकारी और अखंड बोध स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। इस परमात्मा में कोई विकार नहीं, अखंड बोध स्वरूप है, सदा उस ज्ञान के बोध में ही रहते हैं। ऐसे परमात्मा को नमस्कार करता हूं। इसलिए यहां कहा उन विशुद्ध उपाधि रहित, उनकी उनको ये नहीं कह सकते हैं कि परमात्मा का ये लक्षण है, ऐसे होते हैं परमात्मा, ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो उपाधि रहित है। इस माया में तो है ही नहीं वो, मतलब माया माया के गुणों से तो वो प्रभावित है ही नहीं या मिश्रित नहीं है, तो अपने ही स्वरूप में रहते हैं। जब अवतार का समय आता है तब भी भगवान जो हैं वो प्रकृति के रूप में दिखते हैं, मात्र होते नहीं है। इसलिए कहा है कि जो भगवान को जीव स्वरूप मैंने साधारण स्वरूप में अवतार को जानता है, वो कुछ नहीं जानता। उसने गुरु के पास अध्ययन नहीं किया, गुरु का आश्रय नहीं लिया, कुछ बोध नहीं। तो भगवान तो अवतार लेते हैं, उस तरह नहीं लेते, सिर्फ दिखता है अवतार लेते हैं, ऐसे संत लोग कहते हैं। तो ऐसे परमात्मा को नमस्कार करता। देखिए एक लाइन है, वृंदावन में इस तरह का कुछ ज्यादा चलता है। भगवान ब्रह्म से भी परे हैं, ऐसे बोल देते। ब्रह्म में क्या है, ब्रह्म तो प्रकाश रूपी है, और वो प्रकाश तो भगवान के स्वरूप से ही निकल रहा है। मैंने भगवान ऐसे हैं चतुर्भुज स्वरूप, और उनके प्रकाश जो है वही ब्रह्म है, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन ये गलत है, टोटली गलत
एक स्तुति आती है रामानंद संप्रदाय में, राघो राम जी पूर्ण ब्रह्म है, राघो राम जी पूर्ण ब्रह्म है। अंतिम एक एक लाइन यही ये शब्द बोला जाता है, राम जी पूर्ण ब्रह्म है। तो ब्रह्म और उस अवतार में कोई भेद नहीं होता। और जो तत्वदर्शी हैं वो कहते हैं उस ब्रह्म, वो ब्रह्म ही अवतार लेता है, उनका भाव ये होता है। परंतु हमें इस कुश्ती में नहीं पड़ना है, ये कुश्ती नहीं करनी। हमारे लिए दोनों समान है, हमें दोनों ब्रह्म दिख रहे हैं, दोनों ही अवतार दिख रहे हैं, एक समानता। जो तत्वज्ञ लोग हैं वो यही कहते हैं, हमें थोड़ा भी भेद नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक परसों बात याद आ रही थी, किसी कोई प्रसंग सुना रहा था, फिर भूल गई, तो अब भी सुना देता। कभी कभी जय बोलते हैं हम, और या फिर ऐसा करते हैं कि अपनी संप्रदाय का नाम बीच में जरूर लेंगे, क्योंकि अपनी संप्रदाय की तरक्की करनी है। सीखना क्या है ये इसको पता नहीं होता। देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम है, विष्णु के जितने नाम है उसमें शंकर जी भी आते हैं, गणेश जी भी आ जाते हैं, लगभग देवता आ जाते हैं, सभी का स्वरूप वर्णन हो जाता है विष्णु सहस्त्र नाम में। भगवान ने ऐसे हैं, भगवान ने जो क्रियाएं की हैं, अर्थात जो लीलाएं की हैं, वो उसी के ऊपर भी नाम है, रणछोड़ भगवान है, इत्यादि बहुत सारे, करुणा निधि भगवान है, कृपाकर भगवान है। इसी तरह जिस भाव से भगवान को भजते हैं वही लाभ होता है। तो आपने एक बार कृष्ण कह दिया तो राम भी साथ में हो गया, जय कृष्ण कह दिया तो ये नहीं हुआ कि जय राम क्यों नहीं बोला। ये अबोधता है, ये ना समझे। जय श्री राम बोल दिया तो पूरा विष्णु सहस्त्र नाम आ गया बीच में, अर्थात कृष्ण भी हो गया, शंकर भी हो गए, ब्रह्मा भी हो गए, सभी देवी देवता साथ में ही हो रहे। ऐसा भगवान के किसी एक नाम में। गणेश जी बोल दिया तो भगवान जो है गणेश रूप में विघ्नहर्ता है, आपके आरंभ को निर्मल और शुद्ध और सफल करेंगे। तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है संप्रदायों से। हमें संप्रदायों को नहीं उठाना है ऊपर, हमें अपने आप को उठाना है ऊपर। जहां से जो मिले, जहां से जो मिले प्रसाद उसको ग्रहण करें और अपने को पुष्ट करें, अर्थात उद्धर्व गति भजन साधन में प्राप्त करें। किसी भी संप्रदाय में विशेष बंधने की आवश्यकता नहीं है। गीता जी, भागवत जी, यहाँ कौन सी संप्रदाय का वर्णन है? यहाँ पे रामायण में कौन सी रामानंद संप्रदाय से है तुलसी बाबा, और कोई रामानंद संप्रदाय का उसमें वर्णन नहीं। संप्रदाय में उसमें विशेष करके घुस जाने से क्या होता है कि आप एक चैनल में चलते हैं बस, उसके बाद तो थोड़ी देर चैनल में चलने के बाद, उसके बाद तो स्वतः कोई चैनल नहीं रहता, आप तो खुले हो जाते हैं।
समझ आ जाती तब खुले हो जाते और अपनी दिशा स्वयं अपने विवेक से पकड़। तो इधर कुछ और ही हो जाता है। संप्रदाय कोई पुष्ट करने लग जाते हैं। तो इसलिए एक भी भगवान का आपने जय श्री गणेश कह दिया तो भी राम कृष्ण सब हो गए। किसी ने सतनाम बोल दिया तो भी सारे भगवान के नाम हो गए, क्योंकि सतनाम भी तो भगवान का ही नाम। इसलिए कोई अलग बात नहीं होती। सीता। तो भगवान कहते हैं, माता जी, वह पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने भी में भी असमर्थ रहता। इसी समय अदृष्ट की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। तब अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं और वह बेचैन हो जाता है तथा उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में उसे क्या शांति मिल सकती। सातवां महीना आरंभ होने पर उसे ज्ञान शक्ति भी उन्मेष हो जाता है। ज्ञान शक्ति का भी उन्मेष माने उदय हो जाता है। उन्मेष में ना आंख खुलती है, ये ज्ञान शक्ति का उन्मेष उसी को कहें। परंतु प्रसूति वायु से चलायमान रहने के कारण वह उसी उदर में उत्पन्न हुए विष्ठा के कीड़ों के समान एक स्थान पर नहीं रह सकता। ज्ञान ज्ञान शक्ति का भी उन्मेष हो जाता है। उन्मेष में प्रकट हो जाता है ज्ञान शक्ति। कहीं आंख खुलना उसको ऐसा ना मान लीजिए कि बच्चे की आंख खुल जाती। ज्ञान शक्ति का, क्योंकि बच्चे की उस जो तरल पदार्थ होता है जिसमें पड़ा रहता है, वो बच्चा उसमें ज्ञान शक्ति का उन्मेष होता है। ये बात है। तो वहां आंख तो खोल नहीं सकता है। वो आंख तो बाहर आके ही कई दिन बाद शायद खुलता है। और मुझे कुछ जन्म लेने के बाद के बच्चे के बारे में कुछ विशेष जानकारी भी नहीं है मेरे को। सिर्फ इतना पता है कि कुछ दिन तक या महीनों तक जो माँ खाती है वो बच्चे के पेट से निकलता है। पर उसका सारा सिस्टम डिस्कनेक्ट होता है तो भी माँ खाती है और बच्चे के पेट से निकलता है। ऐसा मैंने सुना है, देखा नहीं। तो, तो इसका तात्पर्य समझना चाहिए। ये बहुत बड़ा रहस्य है। ये क्या हो रहा है। माँ और बेटा कितने जुड़े हुए हैं। बच्चा और माँ कितने जुड़े हुए हैं। और उसके बाद इसी युक्ति को अगर हम परमात्मा के साथ लगा दें तो परमात्मा को प्राप्त करने की युक्ति बना दें तो सूक्ष्मता है। इस जड़ता में कई सूक्ष्मता है जो हमें समझ नहीं आती। और देखिए एक सूक्ष्मता की और इसी के साथ बात याद आ गई। वो जो कछुआ होता है पानी में रहता है, वही अंडे देता पानी में, अंडे बह जाते दूर। पानी तेज बहाव आया बह गए, लेकिन ये मन ही मन उनकी पालना करता रहता है। और उसके भाव से ही मन से ही वो अंडे जो है पुष्ट होकर के कछुए बन जाते हैं। आपस में बाद में मिलते हैं कि मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते हैं तो भगवान ही जाने। लेकिन वो अपना काम तो कर ही देता। तो ध्यान में शक्ति है।
जो हम क्रियाएं कर रहे हैं उसमें भले हमें अनुभव नहीं हो रहा, धीरे 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 करते करते वो अनुभूति भी होने लगी। तो हम कहाँ पहुंच गए हैं? पर महाराज जी 10वें श्लोक पर हैं। अच्छा ठीक है। तो विष्ठा के कीड़ों के समान एक स्थान पर नहीं रह सकता, तब सप्त धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वह ध्यात्मदर्शी जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। ये पाठ तो हो चुका है मेरे ख्याल, 10 श्लोक तक तो हो चुका है, आगे चल निकल गए हैं। हाँ 14 ये तक महाराज जी आपने हाँ जी 14 तक पढ़ा था। जीव कहते हैं मैं बड़ा अधम हूँ, ये 12वां है। हाँ बारहवां। जी हाँ जी 14 तक पहुंच के फिर आप वापस 9 पर आ गए थे, 9 10 पे जी। ठीक है जी। तो अच्छा, समय तो हो गया है। फिर भी 1 मिनट ले लेते हैं। मैं बड़ा अधम हूँ, भगवान ने मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई है, जीव कहता है भगवान ने जो गति दिखाई है वे मेरे योग्य ही है। वे अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए ही अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं, यहाँ पे हो गया था। अतः मैं भी भूतल पर विचरण करने वाले उन्हीं के निर्भय चरणारविंदों की शरण लेता हूँ। जो मैं जीव जो मैं मैंने जीव इस माता के उदर में देह इंद्रिय और अंतःकरण रूप माया का आश्रय कर पुण्य पाप रूप कर्मों से आच्छादित रहने के कारण बद्ध की तरह हूं। देखिए यहाँ क्या शब्द लिखा है, अंतःकरण रूपा माया। मन बुद्धि चित्त अहंकार क्या है, फिर माया है। कारण बद्ध की तरह हूँ, वही मैं यहीं अपने संतप्त हृदय में प्रतीत होने वाले उन विशुद्ध अविकारी और अखंड बोध स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। ये भी पढ़ लिया था। मैं वस्तुतः शरीर आदि से रहित, ये पढ़ना, असंग होने पर भी देखने में पांच भौतिक शरीर से संबद्ध हूँ और इसलिए इंद्रिय गुण शब्द आदि विषय और चिदाभास अर्थात अहंकार रूप जान पड़ता हूँ। अतः इस शरीर आदि के आवरण से जिनकी महिमा कुंठित नहीं हुई है, उन प्रकृति और पुरुष के नियंता सर्वज्ञ परम पुरुष की मैं वंदना करता हूँ। इस शरीर आदि के आवरण से, शरीर आदि एक आवरण है, से जिनकी महिमा कुंठित नहीं हुई है, वो आत्मा ही है। उन प्रकृति और पुरुष के नियंता सर्वज्ञ परम पुरुष की मैं वंदना करता हूँ। यही विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो